हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट भी लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, और क्या कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनका एक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैरोट से मैं आपकी एनर्जी को पिक करूंगी ताकि थोड़ा सा आपको भी क्लैरिटी हो जाए कि भाई ये मेरी ही रीडिंग है। ठीक है, अपनी एनर्जी से ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जितनी भी एनर्जी, थोड़े ही कार्ड्स लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, अपने मन को, अपना नाम भी ले सकते हैं सफल के दौरान। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज में हैं, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज में हैं। सीक्रेट लव, तो बता नहीं रहे हो, जता नहीं रहे हो कि इनसे कितना प्यार करते हो, बहुत ढेर सारा प्यार करते हो, पहले भी और आज भी। हो सकता है अभी आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या इनसे फर्क नहीं पड़ता, या इनसे कोई प्यार नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, ऐसा आप जता रहे हो, वो साफ साफ दिख रहा है। पर आपने इनसे डीपली प्यार किया था और आज भी छुप छुप कर इनको देखते हो, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो। मे बी इन्होंने आपको सैबोटेज कर दिया है, या फिर आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है, या दिक्कतें आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स को अपना एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो और ना एक्सप्रेस कर रहे हो। पहले क्या था, जैसा महसूस करते थे, जैसा फील करते थे, आप इनको जता देते थे, अपना प्यार, अपने इमोशंस इनको दिखा देते थे। पर अभी आप क्या फील करते हो, आप कितना क्रेव कर रहे हो, आप कितना मिस कर रहे हो, आप कितना चाहते हो, इन्हें आप नहीं दिखा रहे हो। हाइड करते हुए, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए, कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, इन्हीं की वजह से। क्योंकि मे बी इन्होंने ऐसी कुछ चीजें की हैं, आप नहीं जताना चाहते हो, क्योंकि आप बार बार हर्ट नहीं होना चाहते हो, ये हर्ट करते हैं आपको। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी प्रेजेंस ना, आप चाहते हो इनकी प्रेजेंस जो है आपकी लाइफ में वो बरकरार रहे। आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ से कभी दूर ना जाएं, कभी आपके ही होकर रहें, सब कुछ छोड़ करके आपकी तरफ आ जाएं, आपको बहुत ढेर सारा प्यार करें, आपके क्लोज आए डे बाय डे। आप इनको लेकर ना, इनको बहुत याद करते हो, बहुत मिस करते हो, और आप चाह रहे हो एक लॉयल्टी का कनेक्शन। आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, एक लॉयल कनेक्शन चाहिए, एक लॉयल्टी चाहिए, ताकि ताकि रिश्ता ना लॉन्ग टर्म के लिए चले। क्योंकि किया है, या तो इन्होंने आपको धोखा दिया है किसी और के लिए, या दर्द दिया है, तकलीफ दी है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर लॉयल्टी नहीं दी है। लॉयल्टी इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपके मन में। कुछ ऐसी मे बी आपने इनको पकड़ा है किसी और के साथ, या धोखा देते हुए दिखा है, या जो भी है, यहां पर ऐसा दिख रहा है। आप चाहते हो कि जो ये दिखाते हैं ना, ये शो बहुत करते हैं कि मैं बहुत परफेक्ट हूं, हम दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस शो ऑफ बहुत करते हैं। आप चाहते हो शो ऑफ ना करें और परफेक्ट दिखाएं ना, बस जताएं, बस ये सच्चे रहें, जैसे भी हैं सच्चे रहें, लॉयल रहें। बाकी इनकी कोई भी फ्लॉज हो, कोई भी कमियां हो, आप उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हो, इनकी कमियों से भी आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो। बस आप चाहते हो कि थोड़ा सा ये सच्चे रहें। जरूरी नहीं है परफेक्ट रहने की कोशिश करें, या आपको परफेक्ट दिखा रहे हैं पर सच्चे ही नहीं है, तो क्या फायदा ना। तो इसीलिए आप चाहते हो कि ये सच्चे रहें। यहां पर ऐसा दिख रहा है इमोशनल बैगेजेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं टायर्ड हो गए हो, इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलते हुए देख रहे हो, या टायर्ड हो गए, उनको समझा समझा के टायर्ड हो गए हो, थक चुके हो इनकी हरकतों की वजह से, इनकी वजह से, और हर्ट होते जा रहे हो। आपको ना ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ करके कहीं चली जाऊं, या कहीं चला जाऊं, मुझे अभी
अगर इनका कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है, आप बात करने के जोन में ही नहीं हो, आप नहीं करना चाहते इनसे बात, क्योंकि आप बहुत हर्ट हो, क्योंकि कितना इन्होंने आपका दिल दुखाया है, यहाँ पर दिख रहा है कितना आपको पेन दिया है, कितना आपको हर्ट किया है, चाहे वो झूठ बोलकर, मैनिपुलेट करके, कैसे भी किया हो, पर किया तो है। इसलिए आप चाहते हो अब और हर्ट नहीं होना। आप बहुत इमोशनली अब इनके ऊपर ना बिलीव भी नहीं कर पाओगे। अगर ये आते भी हैं, सच्चाई अपनी दिखाते भी हैं, तो भी आप बिलीव नहीं कर पाओगे। पर अंदर ही अंदर से आप चाहते हो कि ये आपके होकर रहें, आप ही से प्यार करें, और एक न्यू जर्नी आप लोग स्टार्ट करो, एक न्यू बिगनिंग करो। बस इनके होकर रहें, मतलब ये आपके होकर रहें, आप इनके होकर रहो। आप ये चाहते हो पूरे दिल से ना ये रिश्ते को निभाएं। प्रॉमिस करें कि अब ये झूठ नहीं बोलेंगे, प्रॉमिस करें कि ये आएंगे, प्रॉमिस करें ये सच्चे होकर आएंगे, आपके होकर आएंगे, फिर दिल नहीं दुखाएंगे। आप ऐसा फील कर रहे हो, आप इनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाह रहे हो, प्रपोजल चाह रहे हो, या फिर ये आपकी तरफ आए, आप ये चाहते हो, क्योंकि माइलस्टोन का कार्ड है। क्योंकि आप जानते हो ये जो दूरियां है ना, वो जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस आ गया है, दिक्कतें आ गई है, पर कुछ भी हो ना, एक दिल का सच बताना, आपके एक दिल का कोना जरूर कहता है, मतलब आपको अंदर से जरूर लगता है कि चीजें बेटर होंगी, चीजें सही भी होंगी। अभी खराब है, मैशअप हो गई है, भले होप नहीं दिख रहा हो, भले इनकी तरफ से एक्शन नहीं दिख रहा हो, पर आपका दिल कहता है, आपकी इंट्यूशन कहती है, आपको फील होता है। एंजल्स नंबर दिखना और पॉजिटिविटी फील करना, बार बार इनका नाम दिखना, इनके याद आना, आपको लगता है कि आज नहीं तो कल आपका जो रिश्ता है ना इनके साथ वो स्ट्रांग होगा। ये लौटकर तो आप ही के पास आएंगे, आपके जैसा इनको कोई नहीं मिल सकता, आप जानते हो ये भी। और वाकई में ये चीजें हैं भी, क्योंकि जो आपका अनकंडीशनल लव है ना, वो डिवाइन लव है। जो आपका अनकंडीशनल लव है ना, वो इनको आपकी तरफ खींचेगा, आपका प्यार। ठीक है, आप ये जानते हो। तो चलिए अब इनके एनर्जीज देखते हैं कैंडल वैक्स से। मैं ये कार्ड्स रख लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए ये कैसा महसूस कर रहे हैं, ये कैसा फील कर रहे हैं, देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फोकस कर लीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऐसा दिख रहा है पास्ट में इनका ना बहुत नेगेटिव माइंडसेट था, आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर बहुत नेगेटिव सोचते थे, कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे थे। बस इनको कुछ गलतफहमी हो गई थी, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहे थे। आपको भी ऐसा फील हुआ होगा, ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, कहीं और अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपको इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, आप पे फोकस ना देकर। क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपको फील हुआ है कि इनका मन जैसे भर गया हो आपसे, अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, आपने ऐसा महसूस किया है। ठीक है, पर यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि अभी इनका फोकस बहुत ज्यादा करियर पर, फाइनेंसेस पर, करियर को ग्रो कराने पर लगा है, पैसा कमाना है, पैसे को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, मटेरियल लाइफ को फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मटेरियल लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मटेरियल स्टिक बहुत हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, नाम बनाना चाहते हैं, अपना नेम फेम चाह रहे हैं, पर क्लियरली मैं देख रही हूं कि आपके लिए ये मैग्नेटिक एनर्जी जरूर फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन दोबारा से इनके मन में आपके लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, इनको पता है कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में कभी आ सकता है क्या, या कोई इतना इनको प्यार दे सकता है क्या, क्योंकि आपने बहुत दिया है, इसलिए आपकी तरफ वो पैशन ये फील कर रहे हैं। और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, जो इंसान आपको नेगेटिव लेकर चलता था, आज वो, या चलती थी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, आज ये आपको लेकर ना बहुत पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए कनेक्शन जरूर फील होता है, एक वाइब्रेशन ये फील करते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं, जहां पर ये आपको बहुत याद करते हैं। मतलब आप इनके बारे में अगर सोच भी रहे हो ना, तो इनको अलग से आपकी तरफ ना एक कनेक्शन सा महसूस होता है, अगर आप इनको याद भी कर रहे हो, इनके ऊपर फोकस्ड भी हो। ये 24 घंटे ना
बस आपके ख्याल आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बस सोचते ही रह जा रहे हैं, सोचते ही रह जा रहे हैं, नहीं, पर ख्याल आता है आपका और वो निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी इनका सारा फोकस, इनका सारा दिमाग मुझे पैसों को लेकर ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब यस, मटेरियलिस्टिक में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप कहोगे कि किसी और के साथ कनेक्टेड है या किसी के साथ अच्छी लाइफ ये स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये बस आप भी हो इनके माइंड में फिलहाल, पर ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के पास बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हैं, मतलब कैसे अपना नाम कमाएं, कैसे पैसा कमाएं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत अपने को झोंक लिया है इन्होंने काम में। जो भी है आपके पार्टनर ना, मेल फीमेल जो भी है, पर यहां पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा वर्क, बहुत सारा काम, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत काम है। या फिर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है यहां पर कोई इवेंट होने वाला है इनके घर में, किसी तरीके का रिलेटिव्स में कुछ गेट टुगेदर या कोई इवेंट, कोई फंक्शन, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है जहां पर ये इतने बिजी हैं या इतने बिजी चल रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन इवेंट होने वाला है, यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि काम में व्यस्त है, आपको उतना याद नहीं कर पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप इनके दिमाग में नहीं आते हो, आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, मतलब आपका थॉट जरूर आता है छोटी छोटी चीजों में। अगर सपोज आपका कोई फेवरेट फ्लावर है, यानी कि फ्लावर है, फूल है कोई फेवरेट, ठीक है, तो अगर ये उसको देखते हैं तो आपका थॉट आ रहा है, या कोई, जैसे सपोज आपको इनकी कोई शर्ट, टी शर्ट या कोई इनका कपड़े जो भी ये वेयर कर रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, जो भी ये पहनते हैं, आपका होगा ना कोई एक स्पेशल ड्रेस होती है ना, या आपको पसंद होगी कि तुम इसमें अच्छी लगती हो या इसमें अच्छे लगते हो, ये कलर तुम पे सूट करता है, हमेशा आपने कहा होगा ना। तो जब भी ये ऐसा दिख रहा है, पहले तो ये वही चीजें बार बार रिपीट करके पहन रहे हैं, और जब भी ये पहनते हैं तो आप जरूर याद आते हो, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इनको बाल खुले में अच्छे लगते थे, बाल बांधे में अच्छे लगते थे, या स्माइल में अच्छे लगते थे, या हैवी ज्वेलरी में अच्छे लगते थे, या जैसे भी अच्छे लगते थे, या सिंपल सिटी में अच्छे लगते थे, ये वही चीजें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज अगर आप मेल हैं, आप शर्ट में, टी शर्ट्स में, जिसमें भी अच्छे, फॉर्मल्स में, जीन्स में, जिसमें भी आप अच्छे लगते हो, आपने कभी इनको कॉम्प्लीमेंट किया हो, कभी आपने कॉम्प्लीमेंट किया था, मतलब अच्छे लग रहे हो, या यही पहना करो, या ये कलर पहना करो, या फिर कभी आपने इनकी शॉपिंग करवाई थी, हेल्प की थी कि ये पहनना चाहिए, आपने इनको कुछ लेके दिया था, क्योंकि ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपके चॉइस के कपड़े, आपके चॉइस की चीजें ये कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ, मतलब जो चीजें आपको पसंद थी ना, अब ये चाह कर रहे हैं, या अनजाने में हो रहा है, या जो भी है, ऐसा दिख रहा है कि कर तो रहे हैं, ठीक है। जो चीजें, जैसे आपको इनके जैसे बाल रखने का स्टाइल पसंद था, या आपको इनकी बियर्ड पसंद थी, नहीं पसंद थी, या फिर इनको आपके ऊपर जो भी पसंद था, समझ रहे हो, ये उसी अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं, आपकी जो आपको पसंद था, ठीक है, इनके ऊपर। इवन अपना नेचर भी, ऐसा नहीं कि कुछ पहनने की बात है, नेचर भी सुधारते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आपको अगर इनका गुस्सा करना पसंद नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है, तो इनको गुस्सा तो आ रहा है, नेचर तो वही है, पर कंट्रोल करते हुए। अगर आपको था कि ये रिस्पेक्ट करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, लोगों की रिस्पेक्ट करें, वो रिस्पेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपकी चीजों को फॉलो करते हुए आज ये दिखाई दे रहे हैं। पहले ये इग्नोर किया करते थे, पर आपकी याद में, या अब इनको रियलाइज हो रहा है कि भाई सही तो कहती थी, क्यों ही मैं इतना गुस्सा करता हूँ, या सही तो कहती थी, क्यों मैं ये ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, या करती हूं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सही तो कहती थी वो, या सही तो कहता था, मतलब आपकी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक न्यू विजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको पहले जो चीजें कहते थे, इनको गलत लगती थी, इनको लगता था क्या ये बोल रही है, या क्यों बोल रही है, या क्यों बोल रहा है, ठीक है। आज ये उन चीजों को लेकर ना सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इनको लग रहा है कि भाई सही कहती थी, या सही ही तो कहता था, मैं ही बेवकूफ हूं, ठीक है। बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। जब भी ख्याल आता है ना इनको, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जब भी आपका ख्याल आता है, इनको ऐसा लगता है कहीं आप किसी और को तो डेट नहीं कर रहे हो, या कहीं आपकी शादी तो फिक्स नहीं हो गई है, या कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं बढ़ गए हो, आपकी लाइफ में तो कोई नहीं आया है। बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं सोच सोच कर, क्योंकि नहीं देख सकते, या आपको किसी के भी साथ नहीं देख सकते और ना देखना चाहते हैं,
क्योंकि इनके दिल में ना है आपके लिए वो फीलिंग्स हैं जो ये भले ही अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, काम की वजह से या फिर फैमिली में बिजी होने की वजह से या जिस वजह से भी, पर एक्सेप्ट करेंगे। आने वाले समय में रियलाइज भी होने वाला है इनको, ठीक है। हालांकि थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ईगो भी है इनके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब मैं कोई इनिशिएट करता भी हूं तो फिर या करती हूं तो फिर कहीं मुझे प्रॉब्लम ना आ जाए, कुछ प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ जाए, जैसे फैमिली से रिलेटेड या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है तो वो फेस ना करना पड़ जाए, करियर में दिक्कत आ सकती है, कैसे भी पैसों का फाइनेंस का दिक्कत हो सकता है, या जो भी है इनको ऐसा लग रहा है कि दिक्कतें ना आ जाए तो अभी अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। इस जोन में भी दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये अगर आपसे बात करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो ये फंस ना जाएं, कहीं अपनी ही एनर्जीज में ना फंस जाएं, चीजों में ना फंस जाएं। पता नहीं वो चीजें ठीक है नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत चीजें चल रही है। क्योंकि देखो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी जो लाइफ अभी स्मूथ चल रही है, मतलब स्मूथ सेंस की जो चल ही रही है, मतलब डे टू डे लाइफ चल रही है जिसमें अभी दिक्कतें तो उतनी नहीं दिख रही हैं, तो कहीं आप गड़बड़ ना कर दो, कहीं इनका मतलब ये फिर से लड़ाई झगड़े ना हो जाएं, दिक्कतें ना आ जाएं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये डरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो इनको बहुत टाइम से एक इंट्यूशन आ रही है या फिर इनको ऐसी वाइब आ रही है कि अगर ये आपसे कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो आप इनकी लाइफ को अब हेल ना बना दो, क्योंकि हो सकता है आप रिवेंज ना ले लो, ऐसा भी ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी भले ही इनकी इंट्यूशन सही है गलत है वो अलग बात है, पर ऐसा सोचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ जाए लग रहा है इनको ना। हो सकता है कि फाइनेंशियली लॉस हो जाए, इनको ये भी लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी फैमिली से इनको प्रॉफिट मिल रहा है पैसों का या जमीन का मिल सकता है, और अगर ये आपका स्टैंड ले, आपके लिए लड़ें या आपके लिए बोले तो दिक्कत हो सकती है ना इनको। तो ये चीजें इनके माइंड में बहुत ज्यादा चल रही है, ओके। तो गाइस मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। तो या अभी ये थोड़े से डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, अभी ये बात करने से भी डर रहे हैं क्योंकि कहीं दिक्कतें ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, ठीक है। फाइनेंस रिश्ते का नहीं लग रहा है कि रिश्ता टूट जाएगा, बस अपने फाइनेंस को लेकर लग रहा है, ठीक है। अभी मटेरियलिस्टिक बहुत हो रहे हैं, पर जाएंगे कहाँ, लौट कर बुद्धू घर को ही आएंगे, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।